अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो आपका टॉपिक है ये है बेसिक डेफिनेशंस। ठीक है, बेसिक डेफिनेशंस जो हैं ये केमिस्ट्री की क्या होती हैं, ये जो है हमारा आज का टॉपिक है। हम वन बाय वन चंद एक डेफिनेशंस ही हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास मैटर क्या होता है। हम बात करते हैं बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले जो है हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, मैटर की, मादा। मैटर क्या होता है, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी इसको देखा, फर्स्ट वीडियो में भी इसको देखा कि हर वो चीज़ जिसका वेट हो, जो मैस रखती हो और वो जो जगह घेरती हो, ठीक है, जिसका वज़न हो, मैस, ठीक है, और ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, हर वो चीज़ जिसका वज़न हो और वो जगह घेरती हो वो हमारे पास क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द फैली हुई तमाम चीज़ें जो हैं, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जो फैली जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी क्या हैं, मैटर हैं। ठीक है, हम अगर बात देखें हमारे इर्द गिर्द क्या दीवारें हैं, हमारे हवा है, ठीक है, खला है, पानी है, या हमें कोई सॉलिड फॉर्म में चीज़ नज़र आ रही है या लिक्विड में नज़र आ रही है या फिर वो गैस में। इसका मतलब ये है कि मैटर जो है हमारे पास कुछ फिज़िकल स्टेट्स आ जाती हैं कि मैटर किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे पास ये जो मैटर है, मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये इसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो कि हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं मैटर की। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हमारे पास तीन तरह की हमारे पास टाइप्स ऑफ फिज़िकल स्टेट्स हैं मैटर के हवाले से, हम देखते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि मैटर का एक ऐसा पीस ऑफ मैटर, मादे का ऐसा टुकड़ा जो अपनी प्योर फॉर्म के अंदर हो, मादे का ऐसा टुकड़ा जो अपनी खालस हालत के अंदर हो, उसे हम कहते हैं सब्सटेंस। ठीक है, मादे का, मैटर का ऐसा टुकड़ा जो अपनी खालस हालत के अंदर मौजूद हो। ठीक है, मादे का ऐसा टुकड़ा जो अपनी खालस हालत के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, सब्सटेंस है, शय है हमारे पास वो। ठीक है, मादे का ऐसा टुकड़ा जो अपनी खालस हालत में पाया जाता है वो हमारे पास सब्सटेंस कहलाता है। अब हर सब्सटेंस के अंदर इसकी फिक्स कंपोजिशन है, ठीक है, और इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है, वेरिएबल होती है। हर सब्सटेंस के अंदर, हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, इसको ऐसे कि हर सब्सटेंस के अंदर जो इसकी कंपोजिशन होती है, इसकी जो तरकीब होती है वो क्या होती है, वेरिएबल, मुतय्यन कर दी गई होती है। ठीक है, और दूसरी जो है हम इसके अंदर वो बात करते हैं कि ये हमारे पास इसकी क्या होती है, एक फिक्स जो है इसकी कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन इसकी वेरिएबल होती है और इसकी जो अरेंजमेंट होती है फिक्स, या हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो फिक्स है, फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाता है,
सब्सटेंस कहलाता है। पहले हमने बात कही कि हमारे पास मैटर का एक ऐसा टुकड़ा जो अपनी खालिस हालत के अंदर है, अपनी प्योर फॉर्म के अंदर है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है, सब्सटेंस कहलाता है। ठीक है, अब मैटर का एक ऐसा पीस, हम इसको ऐसे करके बना देते हैं, जो अपनी इम्प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद है। ठीक है, अपनी इम्प्योर नाखालिस हालत के अंदर। ठीक है, मादे का एक ऐसा टुकड़ा जो अपनी इम्प्योर के अंदर हालत के अंदर मौजूद है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? मिक्सचर। ठीक है, और अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर जो है हमारे पास वो दो तरह का होता है। ठीक है, इसकी हम टाइप्स बात कर लेते हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, वन इज homogeneous and one is heterogeneous. तो ये है हमारे पास मिक्सर। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मिक्सर, वन इज होमोजेनियस मिक्सर एंड वन इज हेटेरोजेनियस मिक्सर। ठीक है, अब एक और बात इसमें ये देखते हैं हम कि हमारे पास जो मैटर होता है, हम इसको जो है वो ऐसे लाइन बना लेते हैं यहाँ पर इसके, ताकि वो मिक्स ना हमारे पास। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे इसको यहाँ पर ऐसे, यहाँ से आगे हम जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो उसी का हिस्सा था, हम थोड़ा सा इसको ऐसे बना लें। ठीक है, अब जो है हमारे पास मैटर जो है, मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ट्रू प्रॉपर्टीज इसकी। ठीक है, दो खसूसियात हैं इसकी, एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। देयर आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसकी दो खसूसियात होती हैं, एक इसकी जो है वो फिजिकली प्रॉपर्टी है और एक इसकी केमिकल। अब ऐसी प्रॉपर्टी जो फिजिकली स्टेट से मुताल्लिक हो, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी खसूसियत जो उसकी फिजिकल स्टेट, यानी कि ऐसी खसूसियत मैटर की जो उसकी अपनी जाती तिब्बी खसूसियत से मुताल्लिक हो, जाती खसूसियत, तिब्बी हम उसको नाम देते हैं। ठीक है, जो उसकी अपनी जाती खसूसियत से मुताल्लिक हो, हम उसको क्या कहते हैं? वो हमारे पास क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इनके अंदर इवन के जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो इसकी अपनी जाती खसूसियत है, इसके अंदर उसका जो कलर है, उसका टेस्ट, कलर, टेस्ट, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको जो है हम यहाँ पर, इसका जो कलर है, इसका टेस्ट, इसकी डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी के अलावा अगर हम इसकी बात करें मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट की, मैं MP और BP लिख लेता हूँ यहाँ पर। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होते हैं? ये इनके फिक्स होते हैं। ठीक है, मादे की ऐसी खसूसियत जो उसकी अपनी जाती यानी कि उसकी फिजिकल स्टेट से मुताल्लिक हो, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके अंदर इसका जो कलर है, ठीक है, वो इसकी बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह ये सारा कुछ शामिल होता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास जो है वो आइस है, ठीक है, आइस, पानी आएगा, सिर्फ पानी की मिसाल दे लेते हैं। हमारे पास वाटर है, ये हम H2 लिख लेते हैं। ये अगर हमारा सॉलिड फॉर्म में है तो हमारे पास आइस है।
ठीक है। वाटर हमारा ये गैसियस फॉर्म के अंदर रहेगा हमारे पास, क्या ये वेपर्स बन जाते हैं, ठीक है। और वाटर जो है हमारा लिक्विड फॉर्म के अंदर जो हम है वाटर वही रहता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो इस सारे मजहर के अंदर आपने देखा कि जस्ट इसकी फिजिकली स्टेट्स चेंज हो रही हैं कि वो गैस, सॉलिड और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि क्या ये है हमारे पास H2O, ठीक है। इसकी जो केमिकली कंपोजिशन है, मतलब इसकी जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन क्या रही है, कंपोजिशन हमारे पास सेम रही है, मतलब वो H2O ही रहा है, वो वहां से जो है वो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इसकी फिजिकली स्टेट चेंज हुई है, गैस, सॉलिड और लिक्विड। हमारे पास रहा वो क्या, H2O ही रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है, तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है कि हमारे पास सब्सटेंस जो है उसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी इसको हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करके बना लेते हैं, यहाँ पर इसको जो है ऐसे कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये सब्सटेंस की कंपोजिशन पर, उसकी तरकीब पर डिपेंड करती है, ठीक है। और इसमें केमिकली चेंज भी आता है। जब इसमें केमिकल चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है इसकी जो कंपोजिशन है वो भी चेंज हो जाएगी और एक नई चीज़ वजूद में आती है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखें, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम बात करें वाटर के अंदर H2 और 2H2 प्लस O2, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो चेंज आया, यहाँ पर हाइड्रोजन की जो है वो अपनी अलग से प्रॉपर्टीज है, इसकी अपनी एक अलग पहचान है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है इसकी अलग से प्रॉपर्टीज है, इसकी अपनी एक अलग पहचान है। लेकिन जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुए हैं तो एक नया चेंज इनके अंदर आया, मतलब इनकी जो कंपोजिशन है, जब कंपोजिशन चेंज हुई तो इनमें केमिकली चेंज भी आता है। केमिकली चेंज क्या आया कि हमारे पास वो क्या बन गया, वाटर बन गया। तो अब यहाँ पर इसकी जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन जो वाटर आएगा ये अपनी एक इंटायरली प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब अपनी जो है वो डिफरेंट, अपनी जो है वो एक डिफरेंट पहचान रखता है, अपनी जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास क्या है, केमिकल। अब हमारे पास जो भी मैटर है, अब मैटर या तो अपनी प्योर फॉर्म के अंदर होता है या तो वो सब्सटेंस की फॉर्म के अंदर होता है। हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, एक अलग से जो है हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं। सब्सटेंस जो होता है सब्सटेंस या तो हमारा मैटर हम यहां पर बात करते हैं। मैटर या तो खालस हालत के अंदर होता है जिसको हम सब्सटेंस कहते हैं, या फिर वो अपनी किस फॉर्म के अंदर होता है, मिक्सर फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। ये मैटर क्या है हमारे पास, ठीक होगी बात। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। बेसिक डेफिनेशन हमारे पास हैं अबाउट मैटर के। हमारे पास सबसे पहले जो है हमने डिस्कस किया हमारे पास मैटर क्या होता है। बच्चे हमने कहा कि हर वो चीज़ जिसका मैस होता है और वो जगह घेरती है हमारे पास क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। फिर हमने कहा कि मादे की ऐसी हालत जो उसकी, या हम ऐसी बात करते हैं कि मैटर जो होता है वो उसकी जो फिजिकल स्टेट्स है वो 3 फिजिकल स्टेट्स आती हैं। हमने कहा कि वो सॉलिड, लिक्विड और गैस है। और हमने कहा कि मैटर का एक ऐसा टुकड़ा
ऐसा पीस जो अपनी खालिस हालत के अंदर होता है, अपनी प्योर फॉर्म के अंदर होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? सब्सटेंस, जिसका उसकी कंपोजिशन और जिसकी खसूसियात होती है वो वेरिएबल्स होती हैं, ठीक है। और फिर हमने बात कही कि मैटर का एक ऐसा टुकड़ा जो अपनी नाखालिस हालत के अंदर हो, इम्प्योर फॉर्म के अंदर हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। और हमने कहा कि हमारे पास मिक्सचर दो तरह का होता है, एक हमारे पास होमोजीनियस है और एक हमारे पास क्या है? हेट्रोजीनियस है। फिर हमने कहा कि हमारे पास मैटर की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा वो फिजिकली प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और हमने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? मादे की ऐसी खसूसियत जो उसकी अपनी ज़ाती तिब्बी हालत से मुतल्लिक होती है, जिसमें कलर, रंग, टेस्ट वगैरह, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह शामिल होते हैं, ठीक है, वो हमने बात की। फिर हमने कहा कि हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती हैं सब्सटेंस की नेचर पर, उसकी कंपोजिशन पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने देखा कि जब उसमें चेंज आता है तो उसमें केमिकली चेंज भी आ जाता है, जो कि अपनी एक मुनफरद, अपनी एक अलग से पहचान रखता है। और हमने कहा कि मैटर जो होता है हमारे पास या तो वो सब्सटेंस हो सकता है या फिर हमारे पास वो क्या होता है? मिक्सचर हो सकता है, या तो अपनी खालिस हालत के अंदर है या फिर अपनी वो नाखालिस हालत के अंदर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो एलिमेंट को डिस्कस करेंगे।